आरव एक भारतीय लेखक रिसर्च के लिए यूके आया था। उसका अगला प्रोजेक्ट था हॉन्टेड हाउसेज ऑफ यूके। वह ऐसे ही एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा, एक पुराना बंगला जो झील के किनारे बना था और जिसे स्थानीय लोग द मिस्ट हाउस कहते थे। बंगले के बारे में कहा जाता था कि 1800 के दशक में एक अमीर ब्रिटिश परिवार यहां रहा करता था। एक दिन उस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। न कोई खून के निशान, न कोई दरवाजा टूटा, न खिड़की खुली। बस एक बात सबने बताई, उस रात चारों ओर धुंध थी। आरव ने जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराए। बिजली नहीं थी। उसने टॉर्च जलाकर पुराने कमरों की ओर देखा। दीवारों पर लटकी पेंटिंग्स की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। आधी रात को धुंध अचानक अंदर कमरे तक भरने लगी और एक धीमी आवाज आई, "Why did you come back?" आरव घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा, बस धुंध और एक पुरानी पियानो की धुन जो खुद बज रही थी। आरव ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया कि उस बंगले का असली मालिक आर्थर वेलिंगटन था, जो भारत में कोहिनूर की चोरी से जुड़ा था और उसका मानना था कि बंगले में उसके कर्मों का श्राप है। आरव ने तय किया कि वो एक आखिरी रात वहां बिताएगा। 12 बजे के बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज सीधी उससे बात कर रही थी। "तू भी उन्हीं में से है जो लूट कर चला गया था। अब लौट आया है सजा पाने।" और अचानक एक परछाई आरव के सामने आई। धुंध में से एक चेहरा निकला, बिल्कुल आरव जैसा। वो समझ गया कि बंगले की आत्मा अब उसे हमेशा के लिए वहीं रखना चाहती थी, ताकि उसे कभी सच्चाई ना बतानी पड़। सुबह गांव वालों ने देखा कि बंगला बंद था, पर अंदर से टाइपराइटर की आवाज आ रही थी। भारतीय पैरानॉर्मल व्लॉगर रिया शर्मा यूके के प्रेतवादित स्थानों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसे अचानक आरव की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में पता चला। वो उसकी कहानियों की फाइल्स और कैमरा फुटेज तक पहुंच पाए, जिनमें द मिस्ट हाउस का नाम सबसे ऊपर था। रिया ने स्थानीय लोगों से बहुत मना करने के बावजूद बंगले की ओर रुख किया। धुंध उसी तरह चारों ओर थी, लेकिन इस बार कुछ और अजीब था। बंगले के बाहर एक डायरी पड़ी थी, जिसका कवर खून से सना था। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, "बच निकलो।" रिया जैसे ही अंदर गई, उसे एहसास हुआ कि बंगला अब बदला हुआ था। कमरे बदले हुए थे, दीवारों पर आरव की तस्वीरें लगी थीं, जैसे वह अब घर का हिस्सा बन चुका हो। उसे एक शीशा मिला जिसमें वह अपना चेहरा नहीं, किसी और औरत का पुराने जमाने के कपड़ों में लिपटी डरी हुई लड़की का चेहरा देखती रही। तभी पीछे से आवाज आए, "तुम आ ही गई। मेरी कहानी अधूरी रह गई थी।" रिया को धीरे धीरे पता चला कि बंगले की आत्मा कोई और नहीं, बल्कि एलिजाबेथ वेलिंगटन थी, आर्थर की पत्नी। उसे उसके पति ने बंगले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसने कोहिनूर की चोरी की सच्चाई जान ली थी। एलिजाबेथ अब हर उस आत्मा को कैद कर रही थी जो सच को उजागर करना चाहता था। रिया ने तय किया कि वो सब रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम करेगी, ताकि दुनिया को सच पता चल सके। जैसे ही वह कैमरा ऑन करती है, वीडियो में एक तेज चीख आती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक लाइन उभरती है। रिया के अचानक गायब होने और उसके चैनल पर डरावने वीडियो अपलोड होने की खबर इंडिया तक पहुंची। उसकी बहन तन्वी शर्मा, जो कि संस्कृत की विद्वान और तांत्रिक विधाओं की जानकार थी, ये समझ गई थी कि रिया अब जीवित नहीं, पर पूरी तरह मरी भी नहीं। वो जान चुकी थी कि रिया की आत्मा एलिजाबेथ की मिस्ट हाउस में कैद हो चुकी है। तन्वी ने एक निर्णय लिया, अब युद्ध होगा शक्ति और श्राप के बीच। वाराणसी के एक गुप्त आश्रम से तन्वी ने एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया, माया मुक्ति तंत्र। इस ग्रंथ में विलुप्त आत्माओं की मुक्ति और विदेशी भूमि पर आत्मिक यज्ञ करने की विधि लिखी थी। लेकिन एक चेतावनी भी थी, यज्ञ करते समय अगर तुझे डर ने घेर लिया तो तू भी उस घर की परछाई बन जाएगी। तन्वी ने अकेले यूके की यात्रा की और मिस्ट हाउस के पास एक त्रिकोण आकृति में यज्ञ की तैयारी की। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, बंगले से चीखें आने लगीं, "तू उसे नहीं ले जा सकती, वो मेरी है।" धुंध अब आग बन गई, दीवारें हिलने लगीं। आरव, रिया और कई अन्य आत्माएं दिखी, लेकिन उनकी आंखें सूनी थीं। जब तन्वी ने मुक्ति मंत्र का आखिरी श्लोक पढ़ा तो एलिजाबेथ की आत्मा प्रकट हुई, लाल आंखें, विकृत चेहरा और एक तेज चीख, "तू भारतीय यंत्रों से मुझे हरा नहीं सकती।" लेकिन तभी तन्वी ने आखिरी अस्त्र निकाला, एक ताम्र पट पर लिखा तंत्र, जिसे आरव की आत्मा ने ही सपने में उसे बताया था। जैसे ही उसने पट को जलाया, घर की पूरी धुंध एक तेज प्रकाश में बदल गई। रिया की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "धन्यवाद बहन, अब मैं आजाद हूँ।" घर भर में एक हल्की रोशनी फैल गई और अचानक बंगला खुद ब खुद जलने लग, लेकिन अंदर से कोई चीख नहीं आई, सिर्फ शांति।
तन्वी लौट तो आई, लेकिन आज भी उसके कमरे में एक किताब खुद ब खुद खुल जाती है। द मिस्ट हाउस वॉल्यूम 2, द कर्स्ड वंस हु रिमेन।